नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने स्कूल में कई बार देखा रहेगा कि हम लोगों के नंबर्स होते हैं, रोल नंबर्स जो स्टार्ट 1 से होते हैं 60 तक होते हैं या तो 100 तक होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 से लेकर 60 तक रहेंगे हम लोगों के क्लास में रोल नंबर या फिर 100 तक, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द क्लासरूम। वैसे ही हम लोगों ने क्रिकेट टीम में देखा रहेगा जहाँ पर हम लोगों के प्लेयर्स होते हैं, हर एक टीम में 11 होते हैं। तो ये जो काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से लेकर 11 तक होती है। सिमिलरली हम लोगों ने कई बार नंबर्स को अलग अलग ऑर्डर में अरेंज किया रहेगा। आज हम इसी ऑर्डर के बारे में स्टडी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो जानते हैं कि सीक्वेंस और सीरीज होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस अ सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर। तो सबसे पहले जो वर्ड है मेरा अ सेट ऑफ नंबर्स है, यानी सीक्वेंस होता क्या है, एक सेट होता है, सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब ये नंबर्स को हम लोगों ने कैसे अरेंज किया, वी हैव अरेंज दिस इन अ डेफिनाइट ऑर्डर। ये ऑर्डर हमारे असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने नंबर्स को अरेंज किया और ऐसे ही सेट ऑफ नंबर्स को हम लोग कहते हैं सीक्वेंस। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि व्हाट इज सीक्वेंस। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और इवन इंटीजर्स बिटवीन 10 एंड 100। तो हम लोगों ने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लिया, एग्जांपल 10 11 12 13 14 अप टू 100। ये हम लोगों का एक सीक्वेंस हो गया। या फिर हम लोगों ने सेट ऑफ इवन नंबर्स ले लिया, जैसे कि 10 से हम लोगों ने स्टार्ट किया तो 10 12 14 16 18 20 एंड सो ऑन अप टू 100 एक्सेट्रा। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। तो सीक्वेंस के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है फाइनाइट सीक्वेंस एंड दूसरा टाइप है इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें मेरा जो टर्म है वो फाइनाइट होगा, यानी स्पेसिफिक होगा, ये कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पर खत्म होगी। ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3 4 5। मैंने एक सेट लिया है जिसमें हमारे पास नंबर है 1 से लेकर 5 तक। ऐसे सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे फाइनाइट सीक्वेंस, यानी हम लोगों का एंड स्टार्ट और एंड एकदम स्पेसिफिक है। इसके साथ ही दूसरा जो है वो इनफाइनाइट सीक्वेंस है। सो व्हाट इज इनफाइनाइट सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस जहाँ पे हम लोगों का कोई स्टार्ट टर्म या फिर एंड टर्म जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, खासकर जो हमारा एंड टर्म होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, ऐसे सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। एग्जाम्पल 1 2 3 4 अप टिल n। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने n डिफाइन नहीं किया है, हम लोगों ने सिर्फ इतना डिफाइन किया है कि n इज ग्रेटर देन 1। n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 100 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, लाख हो सकता है, करोड़ हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है एंड सो ऑन। इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। सच अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट सीक्वेंस। आई होप सो आप लोगों को फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस समझ में आ गया रहेगा। हम हमारे आगे के टर्म पे प्रोसीड करते हैं। अगला जो हमारा टर्म है प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में एक टर्म होता है जिसको हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। सो व्हाट इज प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन के बारे में समझते हैं। अ सीक्वेंस दैट फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न आर कॉल्ड एज प्रोग्रेशन। तो ऐसा सीक्वेंस जो कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है। अब इस स्पेसिफिक पैटर्न क्या होता है, हम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा रहेगा, कुछ पैटर्न होते हैं जिसमें से एक हम लोगों का अरिथमेटिक पैटर्न होता है या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन के दो टाइप होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। सो ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें एक टर्म और उसके पहले वाला जो टर्म था, एक टर्म और उसके जो पहले वाला टर्म था, ये दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमें हर बार एक कांस्टेंट मिलेगा। हर बार हमें क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा। और ऐसे ही टर्म को या फिर ऐसे ही सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 4 8 12 16 या फिर -2 -3 2 7 12। अगर हम लोग पहले एग्जांपल की बात करेंगे, इसमें हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस 4 आ रहा है। 8 - 4 is 4, 12 - 8 is 4, 16 - 12 is 4। सिमिलरली अगर हम सेकंड टर्म की बात करेंगे तो 2 - -3 is 5, 7 - 2 is 5, 12 - 7 is 5। इन दोनों टर्म के जो डिफरेंस आ रहे हैं मुझे हर बार एक कांस्टेंट मिल रहे हैं।
पहले एग्जांपल में मुझे 4 मिल रहे और सेकंड एग्जांपल में मुझे 5 मिल रहे, तो इसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, तो दोस्तों देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सबसे पहले हम लोग एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लेते हैं जिसमें हम लोगों का पहला टर्म t1 है, सेकंड टर्म इज t2, थर्ड टर्म इज t3 एंड सो ऑन। सो माय टर्म इन t1 t2 t3 टिल tn। उसमें हम लोगों का जो n टर्म होगा, जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जो मेरा डिफरेंस होगा एक टर्म और उसके पहले वाला टर्म, ये दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे हर बार क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। उसी हिसाब से हम लोगों को क्या मिलेगा, अगर हम लोगों का tn+1 एक टर्म है और उसके पहले वाला टर्म यानी tn टर्म है, तो मुझे कांस्टेंट मिलेगा, हर बार एक कांस्टेंट मिलेगा। इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, व्हिच इज डिनोटेड बाय सिंपल d फॉर ऑल n। अब हम लोगों ने एक टर्म ले लिया a, जो सबसे पहला मेरा टर्म है वो मैंने a ले लिया है। सो t1 इज इक्वल टू a। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा, इफ t1 इज इक्वल टू a एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, तो हम लोगों का सीक्वेंस कैसा हो जाएगा, हम लोगों का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा हो जाएगा। इट कैन बी रिटन एज a, a plus d, a plus 2d till a plus ब्रैकेट में n-1d। ठीक है, सो अगर हम लोग इन दोनों टर्म को माइनस करेंगे, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म, यानी a plus d माइनस a करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे d मिलेगा। सिमिलरली सेकंड टर्म a plus 2d माइनस में उसके प्रीवियस टर्म को करूंगा a plus d, ये दोनों टर्म को अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे अगेन क्या मिलेगा, मुझे फिर से d मिलेगा। ऐसे अगर हम हर बार माइनस करते जाएंगे प्रीवियस टर्म से तो मुझे हर बार d मिलेगा। इसमें जो मेरा आखिरी टर्म होता है, आखिरी टर्म यानी एंड टर्म, उसको हम लोग लिखते हैं tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n-1d। इस तरह से हम लोगों का मेरा आखिरी टर्म होता है। ठीक है, अगर हम लोगों ने सभी के सभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ले लिया, यानी हमने सभी को ऐड कर दिया, सपोज मैंने सोचा देयर आर n टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और सभी को मैं ऐड करते चला गया, तो मुझे क्या मिलेगा। अगर इस केस में अगर मेरा t1 t2 t3 अगर हम लोगों का n टर्म होगा ऐसा, तो हम लोगों का जो समेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी रिटन एज n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट n-1d। सो this sum of all the terms in a arithmetic progression can be written as s is equal to, or I can write Sn is equal to n/2 2a plus n-1d। Similarly, if k is a number, अगर हम लोगों ने k एक नंबर ले लिया जो एक नॉर्मल नंबर है, कांस्टेंट है, ठीक है, if k is a number, तो t1 प्लस k, t2 प्लस k, t3 प्लस k हम लोगों ने इनको अरेंज कर दिया, यानी k को मैंने हर एक टर्म में ऐड कर दिया और फिर से उसको अरेंज कर दिया, तो मुझे जो सीक्वेंस मिलेगा नंबर वो भी क्या होगा, वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। सिमिलरली अगर मैं k को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, एग्जांपल मैंने k को t1 के साथ मल्टीप्लाई किया, k t1, k t2, k t3, ऐसा मैंने हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे सीक्वेंस जो मिलेगा वो भी क्या होगा, वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा। तो जैसे हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ डिटेल्स देखे, उसके बारे में समझे। इस केस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा k शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर k 0 हो गया तो क्या होगा, k मैंने हर एक टर्म से मल्टीप्लाई किया, हर एक टर्म 0 हो जाएगा, और जब मैं दोनों टर्म का मैं माइनस करूंगा तो मुझे कॉमन डिफरेंस हर बार सेम नहीं मिलेगा। सो इन दिस केस k विल नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझ में आ गया रहेगा। अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। जैसा कि हमने कहा था प्रोग्रेशन के दो टाइप्स होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तो व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? द रेशियो ऑफ अ टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें एक टर्म है और उसके प्रीवियस टर्म का अगर हम लोग रेशियो लेंगे तो मुझे एक कांस्टेंट मिलेगा। ऐसे हम लोग टर्म को क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने 2, 4, 8, 16,
32 करके नंबर्स ले लिया है। और अगर मैं इन सभी को डिवाइड करूंगा तो हर बार मुझे कॉमन नंबर मिलना चाहिए। देखते हैं 4 डिवाइड बाय 2 इज 2, 8 डिवाइड बाय 4 इज 2, 16 डिवाइड बाय 8 इज 2 एंड अगेन 32 डिवाइड बाय 16 इज 2। तो हर बार मैं tn+1 टर्म को tn टर्म से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे एक कॉमन रेशियो मिल रहा है, दैट इज 2। Such a progression is called as geometric progression. If t1, t2, t3 till tn are in GP, हम लोगों ने कुछ नंबर्स ले लिए जो GP में, ठीक है। तो tn+1 डिवाइड बाय tn अगर हम करेंगे तो हर बार मुझे कांस्टेंट मिलना चाहिए, which is denoted by सिंबल r, और इस कांस्टेंट को हम लोग कॉमन रेशियो भी बोलते हैं। तो कॉमन रेशियो को हम लोगों ने r से डिनोट किया। सो अगर मेरा ऐसा टर्म है जिसमें सबसे पहला जो मेरा टर्म है वो a है, सबसे पहला टर्म मेरा a है, तो और r मेरा कॉमन रेशियो है, तो मेरा जीपी क्या हो जाएगा? आई कैन राइट माय जीपी एज a, ar स्क्वायर, ar एंड सो ऑन। अगर हर बार हम डिवाइड करेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से मैंने डिवाइड किया तो मुझे r मिलेगा, थर्ड टर्म को मैंने सेकंड टर्म से डिवाइड किया तो मुझे r मिलेगा, फोर्थ टर्म को मैंने थर्ड टर्म से डिवाइड किया तो भी मुझे r मिलेगा। तो हर बार मुझे क्या मिल रहा है? कॉमन रेशियो मिल रहा है। ऐसे प्रोग्रेशन को ही हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इन शॉर्ट वी कॉल इट एज जीपी, ठीक है। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। एग्जांपल इफ t1, t2, t3 till tn आर इन जीपी, अगर हम इन सभी का रेशियो ले लेंगे, यानी हर एक को हम डिवाइड करेंगे इनवर्स से, तो देखते हैं क्या होगा। 1/t1 1/t2 और 1/t3 till 1/tn को अगर हम लोगों ने सीरीज में लिख दिया तो ये जो सीक्वेंस बनेगा, दिस सीक्वेंस विल बी आल्सो इन जीपी, ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर इसका हम एग्जांपल देख देंगे तो हर बार हम रेशियो को अगर डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? जीपी ही मिलेगा। देखते हैं कैसे। एग्जांपल मैंने ले लिया 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 डिवाइड करके देखते हैं। 1/4 डिवाइड बाय 1/, मुझे क्या मिलेगा? ऊपर चले जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, मुझे मिलेगा 1/2, ठीक है। सिमिलरली ये मुझे मिल गया 1/2। अगर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं 1/8 डिवाइड बाय इट्स प्रीवियस टर्म, सो आई विल गेट 4/8, अगेन आई विल गेट 1/2। सिमिलरली आई विल गेट 8/16, दोनों को डिवाइड करेंगे तो मुझे 1/2 मिलेगा। तो हर बार मुझे एक कॉमन रेशियो मिल रहा है, दैट इज 1/2। इसलिए अगर हम किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इनवर्स लेंगे और उसे भी हम अरेंज कर देंगे सीक्वेंस में, तो वो वाले सीक्वेंस भी क्या होंगे? वो भी जीपी में रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर k एक कांस्टेंट है, कोई एक नंबर है और हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी, और हमने उनको सीक्वेंस में अरेंज कर दिया तो वो भी जीपी में आ जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल k मैंने ले लिया 2 और मेरा सीक्वेंस है 2, 4, 8, 16। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो आई विल गेट 2 2 4, 2 4 8, 8 2 16, 32। अब हम डिवाइड करके देखते हैं। 8/4 आई विल गेट 2, 16/8 आई विल गेट 2, 32/16 आई विल गेट 2। तो हर बार मुझे एक कॉमन रेशियो मिलते जा रहा है, दैट इज 2। इसलिए ये भी टर्म क्या होगा मेरा? जीपी में होगा। नो डाउट इस केस में भी k should not be equal to 0, ठीक है। आगे एक और देख लेते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी है मेरा, अगर हम लोगों ने सभी के सभी टर्म को सेम पावर से हम लोगों ने अरेज कर दिया, सेम पावर से अरेज कर दिया तो क्या होगा? तो वो जो मेरा नया सीक्वेंस मिलेगा वो भी जीपी में होगा। एग्जांपल देख लेते हैं, फिर से हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं। n मैंने इस केस में 2 ले लिया और मेरा सीक्वेंस है 2 4 8 6, ठीक है। सो 2 raised to 2, 4 raised to 2,
सो डिवाइड करके देखते हैं 16/4 I will get 4, 64/16 I will get 4 and 256/64 again I will get 4। तो हर बार मुझे क्या मिल रहा है, कॉमन रेशियो मिल रहा है जो कि 4 है। ठीक है, सो हम लोग अगर किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को सेम पावर से रेस करते हैं तो मुझे जो नया सीरीज मिलेगा सीक्वेंस में जिसे अरेंज करूंगा तो वो भी क्या होगा, वो भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। अब इसके हम कुछ प्रॉब्लम्स ले लेंगे। कुछ प्रॉब्लम सिंपल्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों को पता करना होता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम हर एक टर्म को या 2 या 3 टर्म को डिवाइड करके चेक कर लेंगे। और अगर हर बार मुझे कोई कॉमन रेशियो मिला तो इसका मतलब मेरा जो टर्म है, वो मेरा जो सीक्वेंस है वो क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सिमिलरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा मुझे फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा, या तो एन टर्म फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा, या तो आर पूछा जाएगा। ऐसे हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम कुछ अलग क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें हम लोगों को कुछ थोड़ी डिफिकल्टी होती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोगों ने क्या लिया है। फॉर अ सीक्वेंस Tn is equal to 5n-3 divided by 2n-3 so that the sequence is a GP. Find its first term and the common ratio. तो मुझे ऐसा क्वेश्चन दिया, मुझे एक टर्म दिया गया, एक सीक्वेंस दिया गया और ये प्रूव करना है मुझे कि ये GP। अब GP का डेफिनेशन क्या है, एक टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का अगर हम रेशियो लेंगे तो मुझे कांस्टेंट मिलना चाहिए, कॉमन रेशियो मिलना चाहिए। अगर हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया तो हम लोगों का सीक्वेंस GP में हो जाएगा। तो हम लोग यही कंसेप्ट यूज करते हैं और यहाँ पे इसको यूटिलाइज करते हैं। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। मुझे टर्म दिया गया है Tn is equal to 5n-3 divided by 2n-3। अगर हम ध्यान से इसे देखेंगे तो मुझे क्या दिया है, मुझे दिया गया a⁴n divided by b⁴n, जिसको हम लिख सकते हैं a/b⁴n। ठीक है, सेम कंसेप्ट को हम यहाँ यूटिलाइज कर लेंगे तो मेरा टर्म हो जाएगा 5/3 ये मेरा Tn मुझे मिल गया। अब हम Tn+1 निकालेंगे, Tn+1 तो मुझे मिलेगा 5/3 n+1 - 3 सो n-1 - 3 मुझे मिल जाएगा -2 सो ये 5/3 n-2। अगर ये दोनों टर्म को मैंने डिवाइड कर दिया और मुझे कांस्टेंट मिल गया तो मुझे क्या मिलना चाहिए, कॉमन रेशियो। इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता, इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 व्हाट आई विल गेट, Tn+1 divided by Tn is equal to 5/3 n-2 divided by 5/3 ये सभी के सभी 5/2। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए 5/2। ठीक है, तो मेरा टर्म हो जाएगा 5/2n-2 5/2n-3। अगर इस टर्म को हम ध्यान से देखेंगे तो क्या दिया मुझे, a⁴m/a⁴n, जिसको हम लिख सकते हैं a⁴m-n। ठीक है, ये वाला टर्म हमने ऊपर ले लिया। सिमिलरली यहाँ पर यही करेंगे हम लोग 5/2n-2 मेरा पहला पावर है और डिनोमिनेटर का पावर मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया n-3। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 5/2n-2 -n+3 n और n कैंसिल हो जाएंगे, 3 - 2 is 1 आई विल गेट 5/2। ठीक है, जो कि एक कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, सिंस Tn+1 by Tn is equal to 5/2 is equal to constant,
अब इसके साथ साथ हमें पूछा गया फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। तो दोस्तों हम लोगों ने कॉमन रेशियो ऑलरेडी निकाल लिया है, विच इज π/2। ये हम लोगों का कॉमन रेशियो हो गया। अब हमें निकालना है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म की n को हम 1 ले लेंगे, तो क्या मुझे मिल जाएगा π/2। हम लोगों ने π/2 n-3 निकाल के रखा हुआ है, तो मुझे मिल जाएगा 1 - 3। ये हो जाएगा π/2 raised to -2, और आई कैन राइट इट एज 2/5 raised to 2। ठीक है, हम लोगों ने पावर को इनवर्स कर दिया। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2/5²। आई विल गेट 4/25। सो दिस इज माय फर्स्ट टर्म। और मुझे अगला टर्म, और मुझे क्या पूछा गया, कॉमन रेशियो पूछा गया। कॉमन रेशियो आप लोगों ने ऑलरेडी निकाल के रखा है। कॉमन रेशियो इज इक्वल टू r इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। एकदम सिंपल है। हम लोगों ने क्या किया है, tn टर्म को हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया। tn+1 टर्म हम लोगों ने निकाला, ये दोनों टर्म को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने के बाद मुझे कांस्टेंट मिल गया। अगर मुझे कांस्टेंट मिल गया, इसका मतलब क्या है, इवन सीक्वेंस जीपी में। अब फर्स्ट टर्म निकालने के लिए tn की जगह पे मैं 1 डाल दूंगा, n की जगह पे 1 डाल दिया, मैंने सॉल्व किया, मुझे 4/25 आया। और कॉमन रेशियो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल के रखा है। इस तरह से हम लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन मुझे दिया है, इफ P, Q, R and S are in GP, show that P plus Q, Q plus R, R plus S are also in GP। तो अगर P, Q, R, S GP में, तो ये सभी के सभी टर्म भी GP में, मुझे ये प्रूफ करना है। सो देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, हम लोग बेसिक कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। इफ P, Q, R, S आर इन जीपी, अगर ये जीपी में तो क्या होगा, तो Q/P को हम डिवाइड करेंगे तो मुझे कॉमन रेशियो मिलना चाहिए। R/Q डिवाइड करूंगा तो मुझे कॉमन रेशियो मिलना चाहिए, और S/R डिवाइड करूंगा तो मुझे कॉमन रेशियो मिलना चाहिए। ठीक है, बाय डेफिनेशन लेट अस टेक दैट कॉमन रेशियो एज K। क्या हो जाएगा, therefore Q is equal to Kp, R is equal to Kq, S is equal to Rk। ठीक है, अब हम लोगों को प्रूफ करना है ये भी टर्म जीपी में। अगर ये जीपी में रहेंगे तो क्या होगा, P plus Q, 2 plus R, R plus S, R in GP। अगर ये GP में होंगे तो क्या होगा, देन ये वाला टर्म मिडिल टर्म प्लस डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म करूंगा तो मुझे कॉमन रेशियो मिलना चाहिए, 2 plus R by P plus Q। ठीक है, और ये कॉमन रेशियो हर एक टर्म को हम डिवाइड करेंगे तो उसका कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। सो R plus S डिवाइड बाय Q plus R, हम लोगों ने डिवाइड किए, दोनों पे इक्वल आना चाहिए। ठीक है, सो लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड। अगर ये दोनों हम लोगों ने इक्वल प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये सभी की सभी सीक्वेंस जीपी में है। ठीक है, सो इक्वल प्रूफ करते देखते कैसे, 2 plus R by P plus Q। ठीक है, अब R क्या निकाला है हम लोगों ने, R इज इक्वल टू R की जगह पे हम KQ लेंगे। ठीक है, Q हम लोगों ने निकाल के रखा है Q। ठीक है, इसमें से Q कॉमन निकल जाएगा, ऊपर बचेगा 1 plus K डिवाइड बाय
यहाँ पे p कॉमन निकल जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरा 1 प्लस k, 1 प्लस के कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा q बाई p विच वी हैव टेकन q बाई p इज इक्वल टू k। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड हम लोगों ने लिया है r प्लस s बाय q प्लस r इज इक्वल टू s क्या दिया है, s हम लोगों को मिला है r k और r है q के। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर r कॉमन निकल जाएगा, 1 प्लस k डिनोमिनेटर में, q कॉमन निकल जाएगा 1 प्लस k। We will divide it and I will get r by q। r by q हमको क्या मिला है, हम लोगों को k मिला है। ठीक है, I will take it as equation 2। So from equation 1 and 2 left hand side is equal to right hand side। ठीक, ये दोनों भी टर्म इक्वल आ गए। Therefore b plus q comma q plus r comma r plus s r in g t। ठीक है, जो हम लोगों को प्रूफ करना था वो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को आएंगे। इसके अलावा कुछ हम लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे जो हम लोगों को क्वेश्चन समझकर एनालाइज करना रहेगा। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने